हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 22-23 एमसीक्यूज देखा था कंप्यूटर से जुड़े। आज पुनः हम 20-22 एमसीक्यूज इस वीडियो में लेकर चलने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं दोस्तों। 43 कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का वीडियो में 44 से हम लेकर चलेंगे। तो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ? ए रूस में, बी ब्रिटेन में, सी यूएसए में या डी जापान में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ब्रिटेन में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर ब्रिटेन में विकसित किया। ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया सवाल है। प्रश्न क्रमांक 45 है हमारा। Y2K समस्या का संबंध है, किससे संबंध है? तो डायरेक्ट हम इसके उत्तर पर चलें दोस्तों। तो देखिए, इसका जो उत्तर है हो जाएगा सी। तो ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थापी ढूंढना। ठीक है, Y के P। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कूट संकेतन सुमेलित से जुड़ा प्रश्न है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डी परम 1000, जो कि पृथ्वी एक मिसाइल नहीं है। ठीक है, परम क्या है? एक कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पर मिसाइल दे दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है। ये लगातार कई बार प्रश्न आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 47 है हमारा। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ए डाइप लेजर, बी गैस लेजर, सी अर्धचालक लेजर या डी उत्तेजद्वयी लेजर। इसका जो उत्तर है दोस्तों सी हो जाएगा अर्धचालक लेजर, जिसे हम सेमी कंडक्टर लेजर भी कहते हैं। ये आईएएस एग्जाम प्री में पूछा गया है, अर्थात यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हमारा 48 है। देखिए 48 क्या है? तो निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? ए डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्साइमर लेजर या डी गैस लेजर। तो लेजर किस्म में कौन जो है लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी सेमीकंडक्टर लेजर, जो कि लेजर प्रिंटर में उपयोग होता है। प्रश्न 49 है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर या डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आपका हो जाएगा सी लेजर प्रिंटर, जो कि एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। डॉट डेस्कटॉप छपाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 50वां है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी का जो शब्दावली है नहीं है? आईटी की शब्दावली। ए साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाशीय भंडारण या डी मॉडेम। इसका जो उत्तर है दोस्तों सी प्रकाशीय भंडारण, जो कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी शब्द नहीं है। ओके, ये भी आपका यूपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 51 है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। ए 110, बी 111, सी 101 या डी 100। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी 111। ठीक है, बाइनरी कोड 7 को 111 से लिखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 52 है। 52वां प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, द्विआधारी बाइनरी संख्या है। तो द्विआधारी किसको? ए 01, बी 010, सी 1 and 10 या डी 1 और 100। तो इसका जो उत्तर हो दोस्तों देखिए ए 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है। ये भी आपको उत्तराखंड पीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। ओके, प्रश्न क्रमांक 53 है हमारा। देखिए, प्रश्न 53 क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ए एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी एल्जेब्रिक लोकल यूनिट या डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों बी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो है एएलयू का जो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, उसका संक्षिप्त रूप है।
यह भी आपको उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 54 है दोस्तों। तो देखिए प्रश्न 54 है क्या, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत या डी लॉजिकल सिद्धांत पर। तो देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर है दोस्तों आपका डी लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लॉजिकल यूनिट जो बाइनरी यूनिट है ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, उत्तराखंड में ही पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आता है 55 प्रश्न, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ए चिप, बी बाइट, सी बग या डी बिट। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी बग, है ना। त्रुटियों को किसके नाम से जानते हैं? कंप्यूटर की जो त्रुटि है उसको बग के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 56 है, शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो प्रयोग शासन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? ए कंप्यूटर गवर्नेंस, बी ईमेल गवर्नेंस, सी इंटरनेट गवर्नेंस या डी ई गवर्नेंस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ई गवर्नेंस बोलते हैं, जो शासन के लिए जो कंप्यूटर उपयोग होता है। ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा 57, तो कमांड्स को ले जाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए फैचिंग, बी स्टोरिंग, सी डिकोडिंग या डी एग्जीक्यूटिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी एग्जीक्यूटिंग, कमांड को ले जाने की जो प्रक्रिया है कहलाती है। ये एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 58। तो प्रश्न 58वां क्या है देख लीजिए एक नज़र इसको भी। तो मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ए हार्ड डिस्क पर, बी यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर, सी केवल पठन या पाठन स्मृति पर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है ए हार्ड डिस्क पर। ठीक है, तो मूल निवेश अर्थात इनपुट है ना, इनपुट सिस्टम, इनपुट यूनिट क्या है? हार्ड डिस्क पर विद्यमान रहती है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 59, निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी का परिभाषिकी नहीं है? अर्थात कौन सा शब्द है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं आता? ए लॉगिन, बी मॉडेम, सी पासवर्ड, डी पिनाका। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी पिनाका, जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। बाकी तीनों शब्द कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 60 है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं? ए स्मृति, बी कुंजी पटल, सी हार्ड डिस्क या डी सीपीयू। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी सीपीयू, अर्थात कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको बोलते हैं? तो आपका सीपीयू को बोला जाता है। प्रश्न क्रमांक 61 है, कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है या कंप्यूटर के जो भाग हैं नहीं है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सी मेमोरी यूनिट या डी बेसिक यूनिट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी बेसिक यूनिट, जो कि आपका कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 62 प्रश्न है दोस्तों। देखिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का जो मेन पेज है मदरबोर्ड कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 63 है हमारा, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? ए मेमोरी, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू या डी मॉनिटर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये लगातार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। इसको बिल्कुल आप याद रख लें, क्योंकि बार बार ये जो प्रश्न है घूम घूम के बहुत सारे जो एग्जाम्स में हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख के जाएं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं। अब आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 64 है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? ए मोबाइल चिप, बी कंप्यूटर चिप, सी कंप्यूटर या डी
माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, माइक्रो प्रोसेसर, जिसको पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये आपका यूपीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 65 है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का अर्थ है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर है बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 66, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं? ए स्मृति, बी कुंजी पटल, सी हार्ड डिस्क या डी सीपीयू। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। बार बार लगातार ये प्रश्न आ रहा है, क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में। प्रश्न क्रमांक 67 है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? ए पेरिफेरल्स द्वारा या बी मेमोरी द्वारा, सी स्टोरेज द्वारा या डी इनपुट आउटपुट द्वारा या ई सीपीयू। तो सीपीयू ही एक मेन प्रोग्राम है जिसके द्वारा इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 67 हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए 68 से हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे या शाम को हम वीडियो बनाएंगे तो 68 से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने लगभग 24 से 25 जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।